ओके, इट्स नो गुड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अ, जो टू क्राई है इसका जिरंडे फॉर्म हमें यूज करना चाहिए, यहाँ पे उसी की रिक्वायरमेंट है। सो बिकॉज वो क्या होगा कि वो नाउन का काम करेगा। सी, जिरंड इज नाउन वर्ब, तो वो क्या हुआ, वर्ब के साथ जब आईएनजी यूज लगाते हैं, जैसे क्राई इसके साथ आईएनजी लगाए, क्राइंग, सो दैट इज नाउन वर्ब, दैट इज नोन एज gerund, right? So gerundive form of to cry is needed here, right? So that will work as noun. So it's no good crying over spilt milk. ठीक है, तो यहाँ पर it's no good crying over spilt milk. I'll take two examples also. It is no use coming to class after the bell has rung. जब बेल बज चुकी है उसके बाद में क्लास में आने का कोई मतलब नहीं है, राइट? सो यहाँ पर कमिंग, और इट इज नो गुड ट्राइंग टू कन्विंस हर फॉर योर इनोसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंग और यहाँ पर कमिंग और यहाँ पर क्राइंग, सब जिरंस। अब जब नॉन फाइनाइट वर्ब का सेशन अटेंड करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां पर हम जेरेंस, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ध्यान रख लीजिए। He has been working off and on for several years to compile a dictionary. Okay, here the idiom to work on and off means the same as to work off and on, right? But it's better to use positive connotation first and follow it up with the negative connotation. So off and on की जगह पे on off यूज करना बेटर है। सी, वर्किंग ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब क्या है, कभी काम करना, थोड़े टाइम तक काम करना और फिर छोड़ देना, कभी काम करना कभी नहीं करना, राइट? सो दैट इज मोस्टली यूज व्हाइल टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट और समथिंग सिमिलर। ठीक है, सो वर्किंग ऑफ एंड ऑन की जगह वर्किंग ऑन एंड ऑफ, सो दैट वुड बी बेटर। दो एग्जांपल्स और लेते हैं इस ईडियम के यूसेज के लिए। सुनील कम्स होम ऑफ एंड ऑन टू मीट माई पेरेंट्स। ओके, सुनील कभी कभार मेरे घर पे आता रहता है मेरे पेरेंट्स को मिलने के लिए। रीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑन एंड ऑफ विल नॉट हेल्प यू टू कीप अप विद करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स तुम्हें जानना है तो कभी कभार न्यूज़पेपर पढ़ लिया ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें रेगुलर होना पड़ेगा, राइट? सो ऑन एंड ऑफ आप कह सकते हो कि रेगुलर का अपोजिट सेंस जो है वो दे रहा है। सो आई होप यू आर क्लियर। Rohit assured Sunita that he would look at her work while she was on leave. ओके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोहित सुनीता को कह रहा है कि जब सुनीता लीव पर होगी तो वो उसका काम जो है वो देख लेगा। ठीक है, अभी जो देख लेगा, यहाँ पे काम देख लेने का मतलब काम संभाल लेने से है, राइट? तो उसके लिए जो सही वर्ड है, जो सही फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं, दैट इज लुक आफ्टर। ठीक है, लुक एट मतलब तो देखना होता है, जैसे शी इज लुकिंग एट मी, वो मुझे मेरी तरफ देख रही है। ठीक है, तो लुक एट की जगह, क्योंकि काम देखने से नहीं होगा, काम उसको संभालना पड़ेगा। जैसे सुनीता का कोई भी काम है तो वो उसको देख रेख करेगा, अगर उसके मेल्स है तो वो रिप्लाई करेगा, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, सो जो करेक्ट वर्ड है यहाँ पे लुक एट की जगह लुक आफ्टर, सो दैट इज ऑप्शन बी। Precisely, to look after means to take care, and to look at means to stare. सो यहाँ पर स्टेयर मतलब देखना, कहने का मतलब, तो देखने का तो यहाँ पे कोई सेंस लग नहीं रहा कि काम देखना क्या होता है, काम को तो संभालना होगा ना। दो एग्जांपल्स और लेते हैं। सुनील promised his neighbors that he would look after their pet when they were away. सुनील ने अपने पड़ोसियों को प्रॉमिस किया कि उनका कोई भी पेट होगा, मे बी पपी होगा या किटन होगी या कोई भी, तो वो उसकी देखभाल करेगा जब तक वो दूर हैं, जब तक वो वापस आ जाए। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस। ठीक है,
सब जानवर लगभग अपने जो बच्चे होते हैं उनके वो उनकी देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया है मैंने, शी लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर, उसने अपने छोटे भाई की देखभाल की, राइट। सो लुक आफ्टर मतलब उसका संभाल लेना, देख लेना, ठीक है। लेकिन देखना मतलब संभालने के सेंस में देखना, उसको देखते रहने के सेंस में नहीं। ओके, Newton wanted to know why did the apple fall to the ground. See, this sentence is a declarative sentence. So the correct order of words for the object of the sentence must be question word, that is why over here, then subject and then verb. कोई भी declarative sentence आप इसी order में लिखते हो, तो question word, subject and verb. तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, जहां पर क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट एंड वर्ब इस ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसके सिवाय भी जो वर्ड डिड है यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, बिकॉज हम सिंपल पास्ट यूज कर ही रहे हैं। वाई द एप्पल फेल, हम ये फेल लिख ही रहे हैं, तो फिर डिड की वापस जरूरत नहीं, डिड फेल गलत कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डिड के साथ में कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आती, या सिंपल पास्ट टेंस वापस हम यूज नहीं करते, राइट। सो इतना कहना इनफ है। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई द एप्पल फेल टू द ग्राउंड। दो एग्जांपल्स और लेते हैं। सुनीता वांटेड टू फाइंड आउट व्हाई मदर हैड मेड फॉर व्हाट मदर हैड मेड फॉर लंच। सुनीता जानना चाहती थी कि मम्मी ने खाने में क्या बनाया, लंच में क्या बनाया है, राइट। तो आप देख रहे होंगे जो ऑर्डर हमने रखा है, दैट इज question word plus subject and then verb. The teacher wanted to know why Ramesh was absent yesterday. Question word, subject. ठीक है, प्लस वर्ब। और कहीं पर भी हमने क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया। सुनीता जानना चाहती थी कि मम्मी ने खाने में क्या बनाया है, लंच में क्या बनाया था, मतलब पास्ट में है पूरा सेंटेंस, तो पर हमने तो भी कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान रख लीजिए कहने का मतलब। ओके, ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेटली डिले। कहना ये चाह रहा है कि ये जो भी है बंदा वो बहुत मतलब गुस्सा था, या आप कह सकते हो मतलब अनहैप्पी था, ना खुश था, बिकॉज जरूरत से ज्यादा देर हो गई थी, राइट। कोई भी चीज होगी उसके लिए जरूरत से ज्यादा, इनऑर्डिनेट मतलब जरूरत से ज्यादा, जितना होना चाहिए उसे, मतलब बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट्स, और वी कैन से एक्सीडिंग रीजनेबल लिमिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डिले है, डिले दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिले मतलब देरी, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। सो द वर्ड विच डिस्क्राइब्स इट हैज टू बी एन एडजेक्टिव, ठीक है। जो नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, वो कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है, राइट। सो यहाँ पे जो एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं, दैट इज इनऑर्डिनेट, राइट, विच इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस रिक्वायर्ड वर्ड। तो ये कॉम्बिनेशन हमें कहां पर मिल रहा है, द इनऑर्डिनेट डिले, राइट। डिले नाउन, और नाउन को मॉडिफाई जो कर रहा है, दैट इज या इसको जो, और आप कह सकते हो डिस्क्राइब कर रहा है कि जरूरत से ज्यादा देरी होना, ठीक है। देरी है लेकिन जरूरत से ज्यादा, तो इन यहाँ पर आ गया बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेट डिले, राइट। अगेन इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अनड्यू या फिर टू मच, और जरूरत से ज्यादा आप हिंदी में ऐसा समझ सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि ये वर्ड का आपको यूसेज भी अच्छे से समझ में आ जाए। Everyone was vexed by her inordinate talkativeness. The management refused to bow down to the workers' inordinate demands. कहने का मतलब everyone was vexed by her inordinate talkativeness, मतलब उसके बहुत ज्यादा बोलने की, लिमिटलेस बोलने की जो आदत थी, जो बोलने की जो मतलब हैबिट है, उससे सब लोग इरिटेट हो रहे थे या इरिटेट हो गए थे, राइट। द मैनेजमेंट रिफ्यूज टू बो डाउन, bow down. The management refused to bow down
टू द वर्कर्स इनऑर्डिनेट डिमांड्स। जो मैनेजमेंट है वर्कर्स की फालतू के डिमांड्स या लिमिटलेस डिमांड्स के आगे झुकने से मना कर दिया। आई एम सॉरी, आई होप यू आर क्लियर। तो इनऑर्डिनेटली की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इनऑर्डिनेट डिले जो है वो नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको मॉडिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव। सो द इनऑर्डिनेट डिले, इनऑर्डिनेट टॉकेटिवनेस, टॉकेटिवनेस मतलब बोलने की आदत, डिमांड्स ये भी नाउन है, टॉकेटिवनेस ये भी नाउन है, इनके आगे हमने एडजेक्टिव फॉर्म यूज किया है वर्ड का। ठीक है। There is no more room for you in this compartment. Okay, see, no changes needed in this given sentence. No more room and no more space are synonyms, so there is no need to change one for the other, right? The sentence will be more grammatically correct if for you are shifted to the end of the sentence. That is, there is no more room in this compartment for you. ठीक है, बाकी कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। आप समझ गए होंगे, नो मोर रूम मतलब नो मोर स्पेस, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, देयर वाज नो रूम इन द स्टेडियम व्हेन वेयर द क्रिकेट मैच वाज प्लेड, मतलब वहां पर स्पेस नहीं थी बैठने के लिए जहां पर क्रिकेट मैच खेला गया था। देयर इज नो रूम फॉर एनी डाउट, आई नो आई एम राउट, डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं, शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं, उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। ठीक है, तो नो मोर रूम, इसका यूसेज आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। व्हेन ही अराइव्ड to attend the wedding of his brother, he had been dressed in dark suit. Okay, see here, he had been dressed in dark suit, that is past perfect tense passive voice है ये, जिसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस भी चलेगा, क्योंकि कोई दो इवेंट तो है नहीं कि एक उसके पहले हुआ और एक बाद में हुआ। वो जब आया तो वो एक डार्क कलर की ड्रेस में था, तो सब साथ में उसका आना, और वो आया तो डार्क कलर की ड्रेस में था। ठीक है, तो पैसिव वॉइस होने की कोई मतलब पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस होने की जरूरत नहीं है, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस भी चलेगा। ही वॉज ड्रेस्ड इन डार्क सूट। ठीक है, वो जब आया था अपने ब्रदर की शादी में तो वो एक डार्क सूट में था, सो ही वॉज ड्रेस्ड इन डार्क सूट। ओके, एग्जाम्पल्स लेते हैं। और when he failed to pass the examination, he was written off by everyone. When she came in, she was immediately held by everyone. मतलब क्या हुआ, when he failed to pass the examination, he was written off by everyone, मतलब सबने उसको फेलियर एक मान लिया, राइट। When she came in, she was immediately held by everyone. जैसे वो एंटर हुई सबने उनको ग्रीट किया, मतलब मे भी कोई अच्छी पर्सनालिटी होंगी तो सबने उनकी तरफ देख करके और हाय हेलो समथिंग लाइक दैट, राइट, ग्रीट किया कह सकते हैं आप ऐसा। सो शी वॉज इमीडिएटली हेल्ड बाय एवरीवन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं तीनों सेंटेंस साथ में। व्हेन ही अराइव टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज ब्रदर, ही वॉज ड्रेस्ड, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस, ही वॉज रिटन, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस, शी वॉज हेल्ड, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस होने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। सी काउंट ऑन का मतलब होता है टू रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, यू कैन काउंट ऑन माई हेल्प, तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मतलब मैं तुम्हें, जब भी तुम्हें कोई मुश्किल होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक है, या करूंगी। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, मतलब मैं हमेशा अपने डिफिकल्ट टाइम पर या कोई भी मुझे मुश्किल हो तो मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे कोई इंप्रूवमेंट के रिक्वायरमेंट नहीं है। तो द फ्रेजल वर्ब टू काउंट ऑन मीन्स टू डिपेंड ऑन और टू रिलाई ऑन, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो जो प्रीपोजिशन है और उसका जो प्लेसमेंट है दोनों करेक्ट है। एक तो एग्जाम्पल्स और भी ले लेते हैं। वन कैन यूजुअली काउंट ऑन विराट कोहली टू स्कोर वेल, विराट कोहली पे भरोसा किया जा सकता है उस पर कि वो अच्छा स्कोर करेगा। यू कैन काउंट ऑन सुनीता, शी विल श्योरली डू व्हाट यू से, तुम सुनीता पे भरोसा कर सकते हो, वो वही करेगी, मतलब वो पक्का करेगी जो तुम कहोगे उसको, जो तुम कहते हो उसको। ठीक है, सो काउंट ऑन दैट मीन्स रिलाई ऑन या फिर डिपेंड ऑन। आई होप यू आर क्लियर।
Sunita told me what she would not mind to stand and eating the lunch. Okay, see here the gerundive forms of both the verbs stand and eat are needed. Uh, so option B is correct, that is standing and eating. This is because the verb to mind is followed by a noun verb now or a noun clause, right? So gerund is correct in the sentence. So stand का standing और eating तो पहले से है ही, so standing and eating. So Sunita told me that she would not mind standing and eating the lunch. सुनीता ने मुझे कहा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो उसको खड़े खड़े खाना खाना पड़े तो. ठीक है, तो standing and eating, that is option B. तो एग्जाम्पल्स और लेते हैं. वुड यू माइंड होल्डिंग दिस फॉर अ सेकेंड. तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर ये कोई भी चीज है तो उसको अगर एक सेकेंड के लिए पकड़ लो तो. आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर अबाउट हाफ एन आवर बट नॉट मोर. आधा घंटा इंतजार करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं. ठीक है. Modern industrialized communities have lost touch with the soil and do not experience that joy which nature gives and the rich glow of health which come from contact with Mother Earth. Okay, बहुत बड़ा सेंटेंस है. लेकिन बहुत सिंपल है. देखो यहाँ पर do not experience that joy which nature gives, right? Which nature gives, ये यहाँ पर खत्म हुआ. And the rich glow of health. So ये जो कम है वो rich glow of health के लिए आया है, right? So the rich glow of health. अब ये क्या होगा? Definitely singular, तो यहाँ पर कम की जगह comes आना चाहिए, right? So which nature gives and the rich glow of health which comes, right? Which comes out from contact with Mother Earth. तो बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा सिंपल. ठीक है. I'm sorry, which comes from contact with, which comes from contact with Mother Earth, right? Comes out नहीं, comes बाकी कोई चेंज नहीं है. Which comes from contact with Mother Earth. एग्जाम्पल्स और लेते हैं. The rich feel of silk is not easy to experience until one wears silk clothes. One wears silk clothes. ठीक है. If water problems have to be addressed successfully, water conservation needs to be practiced by all, right? So the rich feel of silk is not easy to experience until one wears silk clothes. If water problems have to be addressed successfully, water conservation needs. Water conservation singular, that's why singular verb needs to be practiced by all. ठीक है. तो सेंटेंस बड़ा हो उसे घबराने की जरूरत नहीं है. जितना बड़ा सेंटेंस होगा मान के चलिए एरर उतनी छोटी उतनी सिंपल होगी. He has been receiving no message other than an urgent telegram asking him to rush his village immediately. Okay, see here the preposition to is missing after the infinitive to rush, right? And that should be added. So the correct answer is to rush to his village. To rush to his village. To rush to his village, right? Asking him to rush to his village. To rush to means to go as fast as possible. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट, तो उसके लिए यूज करते हैं. So asking him to rush to his village immediately. Examples लेते हैं और भी. Everyone was asked not to rush to the room but to go in a line. सबको ये कहा गया कि जो कमरे की तरफ आपको दौड़ना नहीं है, लाइन में जाइए धीरे धीरे आराम से. ठीक है. When he heard the news of the accident, he rushed to the hospital.
ठीक है, जैसे ही उसने एक्सीडेंट की खबर सुनी वो फटाफट से हॉस्पिटल की तरफ गया। सो रश टू। और भी एक बार देख लीजिए, टू रश दैट मीन्स टू हरी टू गेट टू समवन समथिंग और सम इवेंट। आई रश टू द इंजर्ड मैन टू ट्राई टू हेल्प हिम। वी ऑल रश्ड टू द ऑफिस टू सी व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, सो टू रश टू हिज विलेज। क्लियर?